दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के सामने सभी पार्टियों के वादे हैं, गारंटी है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। प्रचार के आखिरी दिन तक दलों ने अपना जोर लगाया, विरोधियों के वादों पर सवाल उठाए और आखिरी दिन तक दिल्ली की जनता को तमाम वादों का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे और मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। दिल्ली में एमसीडी की जंग के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का दौर चला। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जबरदस्त शोर चला और प्रचार के आखिरी दिन सत्येंद्र जैन पर जांच रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने इस बहाने आप पर वार किया। भ्रष्टाचार की सांठगांठ का आरोप लगाकर तीखा प्रहार किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें वो कई सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। आज जो तिहाड़ के भीतर जो चल रहा था, उसकी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि तिहाड़ के अंदर, इनसाइड तिहाड़, देयर वाज आप एंड सत्येंद्र जैन का दरबार और वो आम आदमी पार्टी का बन चुका है शिष्टाचार कि ऐसे ही करो संरक्षण और भ्रष्टाचार। वो शहंशाह बने हुए जेल के अंदर, वो वहां जाकर टीवी देख रहे, एसी चला रहे, वहां मीटिंग हो रही को एक्यूज्ड के साथ, विटनेसेस के साथ। तो ये साफ दर्शा रहा उनकी कोई मोरल ग्राउंड बचा नहीं है और नैतिकता का पतन हो गया। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला उदाहरण होगा भारत के इतिहास में जब कोई मंत्री पद में रहते हुए जेल में गया हो और इस्तीफा नहीं दिया। 6 महीने हो गए जेल में बंद है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग देख रहे हैं, दिल्ली की जनता। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को विजयी बनाएगी। देखिए, महिलाओं को अगर सड़कों पर उतरना पड़ता है पानी लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से पानी तो नहीं, लेकिन शराब की दुकान खोलने का काम इन्होंने जरूर किया है, उसके लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो महिला शक्ति करारा जवाब देगी, वोट की चोट देगी कि शराब के ठेके और शराब के व्यापारियों को लाभ क्यों दिया गया और पानी की कमी और बाकी सुविधाओं की कमी दिल्ली सरकार की ओर से क्यों रही। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी निगम में अपनी बहुमत बनाएगी। वहीं केजरीवाल एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी से सीधा सवाल कर रहे हैं। काम के सवाल पर बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहां, कोई वोट देगी। इसी वजह से एक बार इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी चौथे टर्म के लिए दावेदारी कर रही है।
वहीं आप 7 दिसंबर के नतीजों में बदलाव का भरोसा जता रही हैं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।